अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जेडीसी के जफर अब्बास के डाले ने दो नौजवानों को कुचल दिया और उसके बाद जो सीसीटीवी वीडियो थी उसने जफर अब्बास के झूठ का बांडा फोड़ दिया। जब जफर अब्बास के डाले ने रॉन्ग वे जाते हुए दो नौजवानों को कुचला, उसकी सीसीटीवी वीडियो जब मंजर आम पर आई तो उसने जफर अब्बास का ये झूठ के बाइक जो थी जो कि आके उसके डाले से टकराई थी, उसकी हेडलाइट नहीं थी, उसका पोल खोल दिया। पहले तो जब ये खबर सामने आई कि जफर अब्बास के डाले ने दो नौजवानों को इतवार और पीर की दरमियानी रात तकरीबन 2-3 बजे कुचल दिया है, रोन दिया है और उनकी हालत तशवीशनाक है। 19 साल और 17 साल इनकी उम्रें थी दो नौजवानों की। इनको अब आगा खान अस्पताल आईसीयू मुंतकिल किया गया है, वहां इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि जो डाला था वीगो डाला, एक तो जफर अब्बास के पास आया कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। 2005 का ये डाला है जो कि जफर अब्बास के नाम पे रजिस्टर है। इसका जो रजिस्टर नंबर है LH0110 के नाम से ये रजिस्टर है। ये इतवार और पीर की दरमियानी रात रॉन्ग वे ले रहा था, रॉन्ग वे जा रहा था। जो बाइक है सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रहा है कि वो अपनी ठीक रोड पे आ रही है, लेकिन ये डाला उसको क्रॉस करता है, बाइक आके इसके साथ टकराती है, बाइक जो है वो जाके गिर जाती है। उसमें जो नौजवान थे, दो नौजवान दोनों कजन थे, एक की उम्र 17 साल है, एक की उम्र जो है वो 19 साल है। एक का नाम अब्दुल अहद है, एक का नाम इब्राहिम है। दोनों आगा खान अस्पताल में है। इनके जो घर वाले हैं इनकी तीमारदारी कर रहे हैं, इनकी सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब जो जफर अब्बास है, जब ये वाकया हुआ तो इसकी जो डाला था उसकी जो नंबर प्लेट थी वो गिर गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब बाइक लगती है तो कुछ चीज गिरती है, नजर आ रही है कि कोई चीज गिर रही है। वो नंबर प्लेट थी जो कि गिरी और वहां पे मौजूद लोगों ने, क्योंकि इलाके के लोग थे वहां पे, जो जेडीसी का सेंटर है, वो जफर अब्बास का जो डाला है वीगो डाला उसको जानते थे कि ये जफर अब्बास का है। पहले तो उन्हें लगा कि जफर अब्बास इसको ड्राइव कर रहा है, चला रहा था, और वो फरार हो गया इन दो नौजवानों को मारकर, इनको टक्कर मारकर, इनको जख्मी करके। लेकिन जो नंबर प्लेट जब वहां पे गिरी, लोगों ने उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी, फुटेजेस बनाना शुरू कर दी और सोशल मीडिया पे फिर ये वायरल होना शुरू हो गई। आप जाइए गूगल पे भी सर्च कीजिए तो इस नाम से जफर अब्बास का नाम आता है कि वीगो डाला उसके नाम पर रजिस्टर है। अब ये जो इसका ड्राइवर था, क्योंकि जफर अब्बास ने कहा उसका ड्राइवर ये ड्राइव कर रहा था वीगो डाले को, वो जो करीबी सेंटर है जेडीसी का, वहां से निकला था रात को बर्फ लेने के लिए बकौल जफर अब्बास के। शुरू में जफर अब्बास ने क्या कहा कि जो बाइक है उसकी हेडलाइट नहीं थी, इसीलिए जो डाला था उसको वो नजर नहीं आया, या बाइक को वो डाला नजर नहीं आया और दोनों की टक्कर हुई और बाइक वाले जख्मी हो गए। यानी सारा जिम्मा बाइक पे डालने की कोशिश की, लेकिन जब सीसीटीवी वीडियो आ गई तो जफर अब्बास का पोल खुल गया। अब जो जफर अब्बास साहब हैं, पहली उनकी जो गलती है वो ये है कि उन्होंने झूठ बोला। फिर वो उनका डाला जो था वो रॉन्ग वे जा रहा था। भाई इतना बड़ा डाला है, 3 लोग उसमें बैठे हुए हैं, 2 पीछे हैं, एक आगे है, ड्राइवर वो डाला चला रहा है और डाला रुकता नहीं है। देखिए एक और गलती क्या है कि जब वो जख्मी हो गए हैं, रोक के डाला उनको अस्पताल मुंतकिल कर सकता है, जो फौरी तिब्बी इमदाद उनको मिल सकती थी अगर उन्हें जल्द से जल्द जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाता, लेकिन वो रुका नहीं। बकौल जफर अब्बास के उनका जो ड्राइवर है वो सेंटर आया, बड़ा घबराया हुआ था, उसने वहां पे डाला छोड़ा जो जफर अब्बास का था और वो वहां से फरार हो गया, वहां से वो गायब हो गया। अब वो जो ड्राइवर है उसकी तहवील नहीं दी जा रही थी। पुलिस जो थी अजीजाबाद की वो कोशिश कर रही थी कि उसको तहवील में ले लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जफर अब्बास साहब जो मुबैना तौर पे दावा सामने आ रहा है कि उनकी तहवील नहीं दे रहे थे। बाद में पुलिस के जोर जबरदस्ती करने पर पीर की रात को तकरीबन 9:30-10 बजे ये ड्राइवर की तहवील दी गई है। वीगो डाला पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। इस ड्राइवर का नाम आरिफ रजा नकवी है, वल्द काशिफ नकवी है, जो कि मजीद उसके साथ 2 अफराद थे, उनको हिरासत में लिया गया है और अब तहकीकात की जा रही हैं। जो कह लीजिए जफर अब्बास साहब हैं वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन जो जेडीसी का अमला था वो वहां पे लोगों को रोक रहा था कि आप वीडियो ना बनाइए। भाई क्यों ना बनाइए, ये इनका हक है लोगों का, वो वीडियो बनाते, और अगर वो वीडियो ना बनाते, वो नंबर प्लेट मंजर आम पर ना आती, तो शायद जफर अब्बास साहब का इतना असर और रसूख है कि वो इस खबर को दबवा देते या फिर कुल्ली तौर पे मुकर जाते कि उनका कोई किरदार था इस हवाले से, या वो डाला उनसे मंसूब था, उनके नाम पर था। वो नंबर प्लेट गिर गई, अल्लाह का करना था कि वो जो वीगो डाले की शनाख्त थी कि वो किसके नाम पर है, किसके नाम पर रजिस्टर है, वो सामने आ गया और फिर जफर अब्बास का नाम खुल गया। अब जो ताजा खबर आ रही है वो ये है कि जफर अब्बास साहब इनके घर वालों के साथ इनके इलाज मुआलजे के हवाले से उनकी मुआवनत कर रहे हैं।
अस्पताल का दौरा उन्होंने किया है, काफी वक्त उन्होंने आगा खान अस्पताल में इनके घर वालों के साथ गुजारा है, इन जख्मियों के साथ। और ये जो दोनों नौजवान हैं, अब्दुल अहद और इब्राहिम, ये दोनों कजन हैं, ये अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी के रिहायशी हैं। ये दोनों जो है वो अंचोली जा रहे थे इतवार की और पीर की रात, दरमियानी रात। ये इतवार को 10 मुहर्रम था, गालिबन मुहर्रम के सिलसिले में ये कहीं ना कहीं जा रहे होंगे या कहीं से आ रहे होंगे, ये मामला हुआ होगा। लिहाजा अब जफर अब्बास साहब ने पहले तो कोशिश की कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, कहीं से दबाव डलवाए, इसीलिए जो पुलिस थी वो सुस्ती कर रही थी, पुलिस जो है वो हौला हाथ रख रही थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे खबर फैली, न्यूज चैनल पे खबर आना शुरू हो गई, और न्यूज चैनल भी जो है इसमें थोड़ी सी कह लीजिए कि लेतो लाल से काम लेते हैं जफर अब्बास साहब के हवाले से कि वो खबर नहीं चलाते। अब जफर अब्बास जो पर्चा है उसके हवाले से अभी खबर नहीं है कि FIR हो गई है या नहीं हो गई है, क्योंकि FIR तो फौरी होनी चाहिए थी। लेकिन चंद जो जराए हैं वो दावा कर रहे हैं कि जफर अब्बास साहब अफवाह व तफहीम से मामले को हल करना चाहते हैं। घर वालों से ये कहा गया है, और घर वाले जो है वो अब तक उन्होंने FIR के इंदराज के लिए या मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस से कोई ताउन या राब्ता नहीं किया है। घर वाले कह रहे हैं अभी हम मसरूफ हैं इलाज मौलजे के लिए, इलाज मौलजे के बाद जब हम फारिग हो जाएंगे तो हम पुलिस की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उस तरफ मुतवज्जो होंगे। लेकिन उससे पहले जो JDC के लोग हैं या जफर अब्बास के करीबी हैं, उन्होंने अफवाह तफहीम करवाने की कोशिश कर ली है। लेकिन पहला जो सवाल पैदा होता है, और मेरा ख्याल है इसकी FIR करनी चाहिए, रियासत को करनी चाहिए, पुलिस को खुद मुद्दई बन के करनी चाहिए, वो रॉन्ग वे जाना है। देखिए वो जो डाला CCTV वीडियो में नजर आ रहा है, वो जिस तरह रॉन्ग वे जा रहा है, जिस तरह वो फुटपाथ को कुचलते हुए रोनते हुए जा रहा है, बजाय नजर आ रहा है। क्योंकि कराची की सड़कों पे अगर आप देखें तो ये जो डाले होते हैं ना, इनको देख के खौफ आता है, इनके सामने कोई आने को डरता है, बाइक वाला खास तौर पे, ये रोन के चले जाते हैं। और लातादाद मिसालें हैं इस तरह की, लातादाद वाकयात हैं कि बाइक वालों को इन वीगो डालों ने कुचला है, रोंदा है, और बाद में उनके जो घर वाले थे वो इंसाफ की दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्योंकि ये जो वीगे डाले होते हैं, जो कराची खास तौर पे एक VIP कल्चर है, एक कह लीजिए कि स्टेटस है, सिंबल है वीगो डाला होना, कि आपके पास वीगो डाला है, पीछे गार्ड बैठे हुए हैं, आगे सेठ बैठे हुए हैं, साहब बैठे हुए हैं, और वो वीगो डाले पे जा रहे हैं, तो हटो बच्चों वाला सीन हो जाएगा। वीगो डाला आएगा तो आगे सब जो है वो हटना शुरू हो जाएंगे, बाइक वाले जो है वो हटना शुरू हो जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई बाइक वाला आ जाए तो उसको डाला कुचल कर चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि कानून का सामना करना चाहिए जफर अब्बास साहब को, क्योंकि वो कानून का दर्ज देते हैं, कानून की बात करते हैं, उनको सामने आना चाहिए। और ये जो बाइक थी, इसका जो इसके सवार थे, बाइक का नंबर आपको बता दूं KGE 0255 इसका नंबर है। ये दोनों जो बाइक वाले हैं, इनको कुल्ली जो है वो इनकी सेहतियाबी तक इनको सपोर्ट करना चाहिए, जो कि कर रहे हैं जफर अब्बास साहब। और जहां तक उनके डाले का सवाल है कि डाला उनके पास कहां से आया, वो तो फलाई काम करते हैं, तो ये 2005 का डाला है। जफर अब्बास साहब अपना कारोबार भी करते हैं, ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, फिर उनका अपना ब्रांड है, एक क्लोथिंग ब्रांड है, फिर वो टेट्रा पैक बताया जाता है, कोई जूस की कंपनी है उसकी उनके पास एजेंसी थी। इस हवाले से दावा किया जाता है कि जफर अब्बास साहब का अपना कारोबारी मामला भी है। एक जानिब उनका फलाई काम है, दूसरी जानिब उनका कारोबारी मामला भी है। तो हो सकता है उनकी इतनी कमाई हो, JDC 2005 का उन्होंने डाला ले लिया हो, जो कि वो अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं। हालांकि उनकी जान को भी बड़ा खतरा है, कराची में कई उनको थ्रेट्स हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे, लेकिन उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। अपना जो ड्राइवर था उसको कानून का सामना करवाना चाहिए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।